राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को किया बर्खास्त, इस्तीफा न देने पर अड़ी थी ममता बनर्जी। 7 मई को खत्म हो रहा था विधानसभा का कार्यकाल। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल ने बंगाल विधानसभा को भंग करने का जारी किया नोटिफिकेशन। अब मुख्यमंत्री नहीं रही ममता बनर्जी। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का बयान, कहा ममता बनर्जी को जनता ने पहले से ही मन से हटा दिया। संविधान के अनुसार अब वो सीएम भी नहीं रही। कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बंगाल में पहली भाजपा सरकार के गठन की तैयारियां तेज। आज ही सीएम के नाम का हो सकता है ऐलान। आज पश्चिम बंगाल में विधायक दल की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। 9 मई को पश्चिम बंगाल में होगा सीएम का शपथ समारोह। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी, अमित शाह रहेंगे मौजूद। बंगाल के संभावित कैबिनेट मंत्रियों की सूची आई सामने। शुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और निशित प्रामाणिक हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बम धमाका, बीजेपी कार्यकर्ता ने टीएमसी के लोगों पर लगाया आरोप। इलाके में धारा 163 लागू। हावड़ा में रेहान खान नाम के शख्स ने खुद को बताया बीजेपी का कार्यकर्ता। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर दुकान लूटने और मारपीट का आरोप लगाया। अंतिम संस्कार के लिए पैतृक स्थान ले जाया गया। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ का शव, रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद, एसआईटी कर रही बाइक की जांच। बर्धमान के एक शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है बाइक। चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी, आईजी लेवल के अधिकारी की अगुवाई में टीम ने शुरू की छानबीन। शुवेंदु अधिकारी ने कहा, भवानीपुर से मैंने ममता बनर्जी को नहीं हराया होता तो मेरे पीए की हत्या नहीं होती। किराए के हत्यारों से मर्डर कराया गया। शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर बोले बीजेपी एमपी सौमित्र खान, कहा जितने जिहादी और मारने वाले हैं उनको 9 तारीख के बाद चुन चुनकर पकड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में शांति बनाए रखने के लिए अलर्ट पर सुरक्षा बल, डीजीपी और सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ सीआरपीएफ के डीजी और बीएसएफ के डीजी ने की बैठक। कोलकाता में धारा 144 लागू नहीं, पुलिस ने दी जानकारी। बंगाल में अशांति फैलाने के लिए किए जा रहे थे भड़काऊ पोस्ट। सीएम योगी ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर कहा कि ये शुभ संकेत है, विभाजनकारी सोच वालों को आईना दिखाया। फ्लाइट में सांसद टीएमसी महुआ मोइत्रा के खिलाफ नारेबाजी, टीएमसी विरोधी नारों का वीडियो आया सामने। ममता चोर, टीएमसी चोर जैसे लगे नारे। फ्लाइट में नारेबाजी पर भड़की महुआ मोइत्रा, कहा प्लेन में कुछ लोगों ने बनाया वीडियो, एयरलाइंस से की कार्रवाई की मांग। इंडिगो फ्लाइट विवाद पर महुआ मोइत्रा ने खोला मोर्चा, आरोपियों के खिलाफ की ऑफिशियल कंप्लेन। डीजीसीए और नागरिक उड्डयन मंत्री से एक्शन को लेकर मांगा जवाब। इंडिगो में महुआ मोइत्रा की होटिंग पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, बीजेपी पर साधा निशाना, महिला विरोधी सोच का लगाया आरोप। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात पर बीजेपी का तंज, कहा पंचर साइकिल लेकर भटक रहे हैं अखिलेश। तमिलनाडु सरकार गठन को लेकर हलचल तेज, आज वीसी के और वाम दलों के नेताओं के बीच होगी मुलाकात, टीवीके के समर्थन पर होगी चर्चा। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिले टीवीके चीफ विजय। राज्यपाल ने विजय को बताया उनके पास बहुमत के नंबर नहीं। एआईएडीएमके के महासचिव पलनीस्वामी पुडुचेरी के रिजॉर्ट पर पहुंचे। खबरों के मुताबिक 28 विधायक यहां पहले से ठहरे हुए। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम का बयान, कहा राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने की अनुमति देनी चाहिए। केरलम भेजे गए कांग्रेस के ऑब्जर्वर आज मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात, मुख्यमंत्री पर आज भी हो सकता है फैसला। असम में 12 मई को होगा शपथ ग्रहण, सुबह 11 बजे खानापारा में होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बयान, कहा असम में कांग्रेस मुस्लिम लीग जैसी पार्टी हो गई है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा नहीं सकती। एआईयूडीएफ चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल का कांग्रेस पर हमला, कहा वो असमिया इलाकों में कोई सीट नहीं जीत सकी, उसका पतन हो गया है। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद बिहार में मंत्रियों के विभाग का हुआ बंटवारा, सीएम सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग समेत 6 मंत्रालय की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव को मिला वित्त मंत्रालय, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी पर जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी। पूर्व सीएम नीतीश के बेटे निशांत को मिला स्वास्थ्य विभाग, विजय सिन्हा पर रहेगी कृषि विभाग की जिम्मेदारी। पहली बार बीजेपी के मिथिलेश तिवारी संभालेंगे मंत्रालय। बिहार के नवनियुक्त मंत्री निशांत कुमार का बयान, कहा बिहार को उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा में बेहतर करने की करेंगे कोशिश। वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी दर्जा मिला, अपमान पर होगी जेल, मोदी कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को मंजूरी। सीएम योगी ने कहा वंदे मातरम के अपमान को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, ये नहीं चल सकता कि खाएंगे रहेंगे भारत में, गीत गाएंगे दुश्मन के। वंदे मातरम को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का पोस्ट लिखा, एक देवी की स्तुति है वंदे मातरम और राष्ट्र कोई देवी नहीं। घुसपैठियों के मुद्दे पर बांग्लादेश को कड़ा संदेश, एमईए के एक्शन से मची खलबली, बांग्लादेश से की बात, कहा 2862 अटके हुए मामले, अब और देरी बर्दाश्त नहीं।
जम्मू कश्मीर के सांबा में रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मिला मोर्टार शेल सुरक्षित रूप से डिफ्यूज किया गया। पौड़ी गढ़वाल में अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। पौड़ी गढ़वाल में गुरु गोरखनाथ राजकीय कॉलेज में सीएम योगी ने अपने ओपन जिम का उद्घाटन किया। सीएम धामी के साथ किया एक्सरसाइज। सीएम योगी सहारनपुर में कहा कि देवबंद में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनकर तैयार हो गया है। कोई भी देशद्रोही सर उठाएगा तो उसका काम तमाम होना तय है। आज गुरुग्राम आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सद्भाव यात्रा का करेंगे नेतृत्व। पंजाब के मोहाली में रियल एस्टेट घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 2 बड़े बिल्डर ग्रुप्स पर रेड। 21 लाख रुपए बालकनी से फेंके गए। झारखंड के खूंटी में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। प्रतिबंधित संगठन पीएफएलआई के 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। विदेशियों द्वारा अपराध को लेकर एनसीआरबी ने जारी की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में आए सबसे ज्यादा मामले। बांग्लादेश के हैं सबसे ज्यादा आरोपी। नासिक धर्म अंतरण मामले में निदा खान की गिरफ्तारी। छत्रपति संभाजीनगर से पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति से पूछताछ और तलाशी अभियान के बाद मिली सफलता। ग्रेटर नोएडा के अनाज मंडी में टेम्पो हटाने को लेकर हुआ विवाद। कार सवार दबंगों ने व्यापारी को बेरहमी से पीटा। गोंडा में चाय की दुकान में जा घुसी तेज रफ्तार कार। गाड़ी की चपेट में आए कई लोग। 8 गंभीर रूप से घायल। पीलीभीत में ग्रामीण ने शराब की नई दुकान के विरोध में किया प्रदर्शन। पुलिस और तहसील की टीम के साथ हुई हिंसक झड़प। लखनऊ का सुशांत गोल्फ सिटी हत्याकांड सुलझा। दुकानदार ने जीजा संग उसकी तमंचे से मारी थी गोली। रंगदारी मांगकर करता था परेशान। श्रावस्ती में राप्ती नदी में नहाते समय डूबे 5 युवक। 3 का रेस्क्यू, 2 अभी भी लापता। हमीरपुर में बारात लेकर जा रहे दूल्हे की बीच सड़क सरेआम पिटाई। लाठी डंडे से मारपीट। एटा में शादी समारोह में डीजे पर गाना बजाने को लेकर विवाद। बारात में शामिल युवक ने दुल्हन के ममेरे भाई को मारी गोली। आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटाया। सरकारी और तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। झांसी में पूर्व सपा विधायक की 24 करोड़ की बेनामी संपत्ति हुई कुर्क। अब तक 596 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क हो चुकी है। हरदोई में कब्रिस्तान की जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण कर बनाए गए 5 दुकानें हुई जमींदोज। मेरठ में 2 छात्राओं को एक गाड़ी ने मारी टक्कर। छात्राओं को अस्पताल पहुंचाया गया। रायबरेली में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। लड़ाई की वजह से अफरा तफरी। अलीगढ़ में डकैती की योजना बनाते हुए 12 आरोपी गिरफ्तार। अरेस्ट होने वाले आरोपियों में 2 एएमयू के छात्र, 6 पिस्टल, 4 देसी तमंचे और कई कारतूस बरामद। बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अवैध कंस्ट्रक्शन पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे को किया ध्वस्त। बिहार के सहरसा में मिड डे मील में निकला सांप। 250 छात्र पड़े बीमार। दिल्ली की मछली मंडी में चाकू मारकर एक शख्स की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के सराय रोहिल्ला में ऑटो चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश। 6 नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। 11 गाड़ियां बरामद। दिल्ली के आदर्श नगर में 4 लाख की लूट मामले में एक्शन। अंतर्राज्यीय अभियान के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के मोतीबाग में एम्बुलेंस में लगी आग। लपटों की चपेट में आने से ऑक्सीजन सिलेंडर फटा। दिल्ली के नवीन चादरा में निर्माणाधीन मकान में मिला युवक का शव। गला रेतकर हत्या की आशंका। हरियाणा के गोहाना में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। देसी पिस्टल बरामद। गुरुग्राम में केमिकल से भरे ट्रक में लगी आग। धमाके के साथ फटा सीएनजी सिलेंडर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में घर में बम बनाते वक्त हुआ हादसा। बम फटने से एक शख्स ने खोए अपने दोनों हाथ। सरायकेला खरसावा में दिन दहाड़े हुई लूट और फायरिंग। गोलीबारी से पूरे इलाके में दहशत। रांची में चलती ट्रेन में पिस्टल लहराते नजर आए 2 बदमाश। आरपीएफ जवानों की बहादुरी से टली वारदात। मुंबई में तरबूज खाने से 4 लोगों की मौत मामले में खुलासा। तरबूज में चूहे मारने की दवा का किया गया था इस्तेमाल। गुजरात के भावनगर में कुएं में गिरी शेरनी। वन विभाग ने किया रेस्क्यू। पानी की तलाश में कुएं में गिरने की आशंका। जोधपुर में पुलिस ने चलाया मिशन एरिया डोमिनेशन। 60 टीमों ने 466 जगहों पर छापेमारी कर 236 आरोपियों को पकड़ा। धौलपुर में सरमथुरा में जंगल में पहुंचा कूनों का चीता। निगरानी और ट्रैकिंग अभियान शुरू। राजस्थान के धौलपुर में मुख्य चौराहे पर अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई। पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर का कार्य किया। आंधी की वजह से सागर के खेत में लगी आग हुई बेकाबू। सड़क पर उड़ती नजर आई आग की लपटें। एमपी के देवास में बुजुर्ग किसान के साथ हुई ठगी। 31,000 रुपए लेकर फरार हुए 2 बदमाश। एमपी के छतरपुर में मुस्लिम महिला सहायक जेल अधीक्षक ने पूर्व कैदी से की शादी। सजा काट चुका हिंदू कैदी बजरंग दल ने निभाई रस्में। उधम सिंह नगर में एक शख्स ने अपने घर में अपने पिता की बना दी मजार। निगम और प्राधिकरण की टीम की जांच के दौरान हुआ खुलासा। मुंबई से सटे ठाणे में मौसम ने फिर ली करवट। कल्याण क्षेत्र में तेज आंधी के साथ छाए बादल।
भुवनेश्वर में 2 महिलाओं को बाइक से कुचलकर सड़क पर घसीटा, भीड़ ने एक आरोपी को पीट कर मौत के घाट उतारा। ओडिशा के नयागढ़ में पत्थरों के बीच फंसा बच्चा, 7 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, दमकल की टीम ने सुरक्षित निकाला। ओडिशा के कालाहांडी में गर्भवती महिला को घाट पर लटाकर पहुंचाया अस्पताल, सड़क खराब होने से नहीं आ पाई एम्बुलेंस। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में बैगा जनजाति के 13 बच्चों का रेस्क्यू, बाल मजदूरी नेटवर्क का भंडाफोड़। मिजोरम के चंफाई में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की सिगरेट नष्ट की, जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच की बैच। तेलंगाना के भद्राद्री में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, वन विभाग के 2 अधिकारी 3.5 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में स्थानीय चुनाव से पहले पुलिस की तलाशी अभियान, 45 संदिग्धों को किया सीज। तमिलनाडु की थूथुकुड़ी में वांछित अपराधी ने की फायरिंग, क्रिमिनल को गिरफ्तार करने पहुंचे सब इंस्पेक्टर घायल। जाति व्यवस्था पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले समाज बदलेगा तभी खत्म होगी जाति व्यवस्था। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर में तैयारियां तेज, सांबा से पहलगाम पहुंचे 100 घोड़े, चढ़ाई में श्रद्धालुओं को मिलेगी मदद। इंडिगो ने की नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से अपने उड़ान की शुरुआत करने की घोषणा, एयरलाइंस ने शुरू की टिकट बुकिंग। भारत के दौरे पर आएंगे ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। अमेरिका ईरान में फिर एक बार जंग की शुरुआत, अमेरिका ने केशम बंदरगाह और बंदर अब्बास ईरानी ऑयल टैंकर पर किया हमला। अमेरिका के हमले का ईरान ने दिया मुंहतोड़ जवाब, हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएसए नेवी के 3 डिस्ट्रॉयर पर दागी मिसाइल। इजरायल ने गाजा में हमास से जुड़े चेकपोस्ट को बनाया निशाना, कार्रवाई में कम से कम 3 लोगों की मौत। इजरायली सेना ने लेबनान में बेरूत में हमले का वीडियो जारी किया, कमांडर अहमद बलौत को बनाया निशाना। राष्ट्रीय महिला आयोग में विवादित गाने को लेकर सुनवाई, कहा पब्लिक फिगर को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बाल गंधर्व कला अकादमी के चेयरमैन किशोर कुमार को भारत विभूषण पुरस्कार, पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह ने किया सम्मानित।